सोचिए, अगर आपको अपने ही घर के नलों से साफ पानी की जगह गंदा पानी मिले, गलियों में सीवर उफन रहे हो और हर तरफ कूड़े के ढेर लगे हो, तो आप क्या करेंगे? सोनीपत में मंगलवार को कुछ ऐसा ही गुस्सा नगर निगम कार्यालय के बाहर देखने को मिला। शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था, सीवर ओवरफ्लो और दूषित पेयजल की समस्या को लेकर लोगों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। सबसे खास बात यह रही कि विरोध करने वालों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रतिनिधि भी शामिल थे। वार्ड नंबर 5 के भाजपा पार्षद प्रतिनिधि मुकेश सैनी कंधे पर गंदे पानी से भरी कावड़ उठाकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे। इतना ही नहीं, उन्होंने कमर से रस्सी के सहारे कूड़ा बांध रखा था, जिसे घसीटते हुए वह अधिकारियों के सामने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने मटकों में दूषित पानी भरकर भी अधिकारियों के सामने रखा और शहर की बदहाल व्यवस्था पर नाराजगी जताई। मुकेश सैनी का कहना है कि सोनीपत में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, सीवर लगातार ओवरफ्लो हो रहे हैं और कई इलाकों में लोगों को दूषित पेयजल मिल रहा है। उनका आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं हुआ और निगम प्रशासन केवल कागजी दावे कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो सोनीपत कभी हरियाणा का नंबर 1 शहर कहलाता था, आज वही शहर मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने नगर निगम से केवल दावे नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने की मांग की। मुकेश सैनी ने यह भी कहा कि सरकार विकास कार्य करना चाहती है, लेकिन प्रशासन में बैठे अधिकारी न तो काम कर रहे हैं और न ही जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकार की छवि खराब हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सफाई व्यवस्था, सीवर और पेयजल की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ठीक है, हम सरकार के पार्षद है, पर ये हमारी बदनामी यही करा रहे हैं। ठीक है, ये चाह रहे हैं कि सरकार ठप हो जाए और ये सरकार गिर जाए। अधिकारियों का इनमें हाथ है। ये आपकी बातें क्या हो रहा है? सरकार सुन रही है पर अधिकारी तो नहीं सुन रहे ना। समस्या ये हो रही है ना, सरकार भी नहीं सुन रही भाई साहब। सरकार अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, ना कि कोई सरकार के खिलाफ। ऐसा कब तक चाहिए? अगर आप पार्षद हो सरकार के, ट्रायल दिया जा रहा, अगर ये ट्रायल में इन्होंने काम नहीं किया तो इसके बाद जब इन्होंने दुखी होगा ना। हाँ, अगर फिर हम यहाँ पे धरना रखेंगे अनिश्चितकाल के लिए। सारे वार्ड के पार्षद इकट्ठे हो गए रखेंगे। ये तो हम दिखाने आएंगे भाई, ये तो हमारा समाधान कर दो। आज तारीख है 30, तो हम अगली 7 तारीख तक अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर समाधान नहीं है, कब तक अल्टीमेटम है, नहीं तो फिर धरना रखा जाएगा। और तो जब तक रखा जाएगा जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी। क्या क्या मांग आपकी? हमारी मांग है पूरे नगर निगम को, पूरे शहर वार्ड जितने भी सबको प्रॉपर पानी मिले, साफ सुथरा पानी मिले। सीवर की समस्या जो चल रही है हर वार्ड के अंदर, इतनी सीवर की समस्या है वो चल रही है। अब बारिश का मौसम है, बारिश आने लग रही है और आप जाके देखो वार्डों में क्या गंदगी फैली हुई है। सभी सीवर ब्लॉक, नालियां ब्लॉक, सभी बुरा हाल है। और एक वार्डों में ना तो कचरा उठाने के लिए गाड़ी है, ना सफाई का कोई टेंडर हो गया। जब इनको पता था भाई सफाई का टेंडर खत्म होने वाला है तो इन्होंने लगाया कि नहीं। उसके बावजूद भी 1 महीना हो गया, कोई टेंडर नहीं लगा। ठीक है, ये किसकी कमी है? अधिकारियों की कमी है। और वार्डों के अंदर ना तो पूरी लाइटें लगी हुई, वार्ड अंधेरे में मरे पड़े हैं। टैक्स इनको पूरा चाहिए, सारे एनओसी वगैरह लेते हैं, जब पूरा पैसे चाहिए इनको। लाइटों में लाइटें नहीं है, दो गाड़ियां 3 गाड़ियां लगा रखी है। और इन्होंने लिस्ट बना दी 1200-1300 वार्ड के लिए लाइट लगा दी। अरे 19,000 लाइट आई है, 22 वार्ड है, 1300 लाइट लगे तो तुम लाए कहाँ से?